और अब आपको फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में फतेहपुर की बिंदकी सीट पर करीब 62% मतदान हुआ और इस चुनाव में भाजपा के करण सिंह पटेल ने जीत दर्ज की। इन्होंने सपा के रामेश्वर दयालु को चुनाव में मात दी थी। अब बारी है आपको फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको साफ होगा कि क्यों हम इसे बसपा का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में बिंदकी विधानसभा सीट पर बसपा से सुखदेव प्रसाद वर्मा विधायक बने। 2012 में भी इस सीट पर बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा ने जीत दर्ज की और दोबारा विधायक बने। हालांकि सुखदेव प्रसाद वर्मा का निधन हुआ और 2017 की मोदी लहर में यह सीट भाजपा के खाते में गई और करण सिंह पटेल ने चुनाव जीत लिया। तो चुनावी इतिहास आपने देखा और अब बारी आपको पूर्वांचल जिले के फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के उन चेहरों के बारे में जानकारी देने की जो कि 2022 में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक करण सिंह पटेल का, जो कि 22 के लिए भी दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर सपा के रामेश्वर दयालु आते हैं, जो कि 2017 में सीट से रनरअप रहे। तीसरे नंबर पर भाजपा के राजेंद्र सिंह पटेल हैं, जो कि 2007 और 2012 में इस सीट से रनरअप रहे। वहीं चौथा नंबर अमरजीत सिंह जनसेवक का है, जो कि 2002 में भाजपा से विधायक रहे हैं। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से फतेहपुर की बिंदकी सीट के इन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सकेगा। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक करण सिंह पटेल का। करण सिंह पटेल 2017 विधानसभा चुनाव जीते और बिंदकी सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक है। करण सिंह पटेल की बिंदकी के इलाके में कुर्मी वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है। साथ ही सवर्ण वोटर्स के बीच भी करण सिंह पटेल की अच्छी पहचान है, जिसकी बदौलत इन्होंने 2017 का चुनाव जीता था। अब आपको फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का चेहरा है और ये है रामेश्वर दयालु गुप्ता। रामेश्वर दयालु गुप्ता 2017 विधानसभा चुनाव में बिंदकी सीट पर सपा से रनर अप रहे। रामेश्वर दयालु गुप्ता समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। सपा जिला संगठन में मजबूत दखल रखते हैं। ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स के बीच रामेश्वर दयालु गुप्ता की मजबूत पैठ मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के लिए सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा है और ये है राजेंद्र सिंह पटेल। राजेंद्र सिंह पटेल 2007 और 2012 में भाजपा से इस सीट पर रनर अप रहे। 1996 में राजेंद्र सिंह पटेल बसपा से इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। कुर्मी और सवर्ण वोटर्स के बीच राजेंद्र सिंह पटेल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में ये भी 22 के लिए भाजपा की टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके समर्थकों ने 2017 में टिकट कटने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और अब आपको फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानना। नाम है अमरजीत सिंह जनसेवक। अमरजीत सिंह जनसेवक बिंदकी सीट पर 2002 में भाजपा विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2017 में ये पाला बदलकर सपा में शामिल हो गए थे, जहां ऐन वक्त पर इनका टिकट कट गया था, जिसके बाद अमरजीत सिंह जनसेवक फिर से पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। बिंदकी की सियासत का ये जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे में ये भी 22 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब चलिए सीधे रुक करते अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भटनागर जी का। सर, फतेहपुर की बिंदकी सीट पर भाजपा और सपा में टक्कर के कयास हैं। ऐसे में 2022 के लिए आप समीकरणों को किस तरीके से देख रहे हैं, किसके पक्ष में हालात हैं? नहीं, पक्ष की तो अभी बहुत समय है उसको बनने बिगड़ने में। अवधेश जी, मैं तो अभी ये आपकी इस बात पर थोड़ा असहमत हूँ कि भाजपा और सपा में बिंदकी में टक्कर है। मुझे लगता है कि बिंदकी में भाजपा और बसपा के बीच होगी, क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति बहुल सीट है ये, और दूसरे नंबर पर पटेल आते हैं अपने संख्या बल के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये अगर समीकरण बनता है पटेल और अनुसूचित जाति के एक बड़े हिस्से का, तो फिर जो भी समीकरण ये बनाएगा, चाहे भाजपा बना ले और चाहे बसपा बना ले, तो टक्कर यहाँ होगी। बाकी जो आप सपा की बात कर रहे हैं, सपा का जो ट्रेडिशनल परंपरागत वोट बैंक है वो मुझे लगता है बिंदकी में बहुत कम है। इसीलिए आपने देखा कि सपा रनर अप तो हो पाती है लेकिन जीत नहीं पाती वहाँ पर।
इसलिए कि मुस्लिम बहुत कम हैं। बिल्कुल, और इन दूसरा फैक्टर्स पर भी जो सर बात करेंगे, ओबीसी आप है हमारे वो भी साथ बहुत आप बने कम है। रहिए। मतलब इन समीकरणों को भी आपसे समझेंगे। अब आपको फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभा सकते हैं। तो फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा पिछड़ापन है, इलाके में विकास को लेकर लोगों में गुस्सा है। तीसरा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जो कि किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं, और मुद्दों के बाद अब बात दावे और आरोपों की। फतेहपुर की बिंदकी सीट से मौजूदा भाजपा विधायक करण सिंह पटेल का कहना है कि मेडिकल कॉलेज का उनके विधानसभा क्षेत्र में बनना उनकी बड़ी उपलब्धि है। वहीं सपा से 2017 के रनर अप रामेश्वर दयालु गुप्ता स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य हुआ है वो मेडिकल कॉलेज का है। फतेहपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज आया, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज को मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थान दे के ले गया, जो कि पूरे जनपद के सभी लोग आश्वस्त रहे, ठीक रहे और सबके मन से हुआ। ये कार्य सबसे बेहतर हुआ। तो स्वास्थ्य के मामले में कोरोना काल में जिस प्रकार से इन्होंने अव्यवस्था की, कोई ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कोई व्यवस्था नहीं दे पाए, लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना व्यवस्था के मौत के गाल में समा गए और उनके अंतिम संस्कार में भी लाइनें लगी रहीं। ये आज़ादी के बाद पहली बार इतना बीभत्स दृश्य देखने को मिला है।